मैथ्स फॉर में आज हम लोग क्लास 5 का यूनिट नंबर 4 फ्रैक्शनल नंबर्स का कुछ वर्कशीट्स मिसिंग था, उसमें से वर्कशीट नंबर 13 कर ले रहे हैं। बाकी के वर्कशीट्स भी होंगे और जो यूनिट हम लोग पढ़ रहे थे पहले से उसको कंटिन्यू किया जाएगा इस वीडियो के बाद। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस वर्कशीट नंबर 13 के वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस है। बोला गया सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। फर्स्ट नंबर पे अ पीस ऑफ रिबन इज 5 होल 3 by 5 meters long. If it is cut into 14 equal pieces, what is the length of each piece? सबसे पहले लेंथ का रिबन का लेंथ कितना है वो हम लोगों को पता है, 5 होल 3 by 5 meters लॉन्ग है और उसको बोला जा रहा है कि 14 इक्वल पीसेस में काट लिया गया है। तो बताना है कि ईच पीस का लेंथ कितना है। तो जब बड़े से पीस को अगर हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो वो क्या कहलाता है, डिवीजन। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं लेंथ ऑफ रिबन कितना है। लेंथ ऑफ रिबन इज 5 होल 3 by 5 मीटर। सबसे पहले काम ये करना है आपको, इस मिक्स्ड फॉर्म को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि मिक्स्ड में हम लोगों का कैलकुलेशन नहीं होगा। तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 5 जा 25 एंड 3 28 अपॉन 5 मीटर हो गया है लेंथ ऑफ रिबन। लेंथ टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितना है, नंबर ऑफ पीसेस इज इक्वल टू 40। तो लेंथ ऑफ ईच पीस क्या होगा, लेंथ ऑफ ईच पीस क्या बताया गया आपको कि डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 28 by 5 से डिवाइड करेंगे किसको, 14। तो यहां पर डिवीजन साइन है। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तभी हम लोगों का कैलकुलेशन हो पाता है। तो डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में कैसे चेंज होता है, रेसिप्रोकल कर देना पड़ता है। 14 का मतलब 14 by 1 है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 1 by 14 हो जाएगा। कैंसल आउट होगा, 14 के टेबल में 28 आता है, तो 14 1 जा 14 और 14 2 जा 28। कैंसिल होकर कितना हो गया, 2 by 5 मीटर। ये हम लोगों का आंसर हो गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का, ए नंबर। नाउ इन नंबर बी बोला जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 9 इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज 2 होल 1 by 7 फाइंड द अदर फ्रैक्शन। आपको एक एग्जांपल देते हैं। अगर हम लोग 2 into 5 करें तो आंसर कितना आता है, 10 आता है आंसर। या फिर 10 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 5 आता है आंसर। यानी कि दो नंबर का प्रोडक्ट या दो फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट जितना भी वैल्यू आता है उसमें से किसी एक को डिवाइड कर दें तो दूसरा नंबर या दूसरा फ्रैक्शन मिल जाता है। तो आइए सॉल्व करते हैं, फिर समझते हैं क्या बोला गया। द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस कितना गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज इक्वल टू 9। इसमें टू फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट शामिल है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है, फर्स्ट फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2 होल 1 by 7। इसको हम लोग मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14 15 अपॉन 7। ये फर्स्ट फ्रैक्शन हो गया। अब सेकेंड फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, सेकेंड फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बताया गया कि टू नंबर्स का प्रोडक्ट जितना हो रहा है उसमें से वन नंबर अगर हम लोगों को पता है तो दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट से डिवाइड करेंगे। सेकेंड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 9 ये प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय 15 by 7। सॉल्व करेंगे इसको, डिवीजन साइन से मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 15 by 7 क्या बन जाएगा, 7 by 15। कैंसल आउट करते हैं, 3 3 जा 9 होता है और 3 5 जा 15 होता है। ये क्या हो गया, 3 7 जा 21 अपॉन 5। अब इसको हम लोग मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, रफ में डिवाइड करके आप लोग करेंगे, हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं। 5 4 जा 20, रिमाइंडर 1 बचा, उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे अपॉन 5। दिस इज आवर आंसर ऑफ बी नंबर।
नंबर सी बोला जा रहा है इट टेक्स 1/2 मिनट टू कुक अ डोसा, हाउ मेनी डोसास कैन बी कुक्ड इन 1/4 आवर। एक डोसा को कुक करने में हाफ मिनट लगता है, इसको हाफ बोला जाता है, 1/2 मीन्स हाफ, 1/2 मिनट लगता है, तो कितने डोसा बन जाएंगे 1/4 आवर में। तो सबसे पहले ये आवर में दिया हुआ है, ये मिनट में दिया हुआ है, दोनों एक ही में होना चाहिए। तो हम लोगों को पता है कि 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट्स होता है। तो सबसे पहले ये 1/4 आवर को मिनट में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1/4 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, 1/4 इंटू 60 मिनट्स। कैंसिल करेंगे, 4 का टेबल में 60 आता है, इस तरह से कैंसिल हो जाता है। 4 का टेबल में 4 1 जा 4 और 15 टाइम्स में ये कैंसिल होगा। 4 से डिवाइड करेंगे अप्रॉक्स में, क्या हो जाएगा 15 टाइम्स में आएगा, या 15 4 जा 60 होता है, ठीक है। तो ये 15 मिनट्स में क्या होगा, कितना डोसा कुक होगा वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1/2 मिनट्स टेकन फॉर 1 डोसा। 1/2 मिनट्स में 1 डोसा बनता है, तो 1 मिनट में कितना डोसा बनेगा। सो इन 1 मिनट टेकन, so 1 minute taken for how many dosas, 1 divided by 1/2 डोसा। डिवाइड यहां पर क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि 1/2 मिनट्स में 1 डोसा बन रहा है, तो 1 मिनट का हम लोग का निकालना है। तो जब 1 का कभी भी निकालना रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो कितना डोसा हो जाएगा, 1 इंटू 2/1 कर देना होगा, क्योंकि बाद वाले टर्म का रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल कर दिए, इतना डोसास मींस 1 इंटू 2 हो गया, 2/1, 1 को डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं, तो 2 डोसास बनेगा। यहां तक समझ में आ गया कि हम लोगों को 1 मिनट में कितने डोसास बनेंगे, 2 डोसास, और पूछा गया है कितने मिनट में, 15 मिनट्स में। 1/4 आवर में पूछा गया, मींस 15 मिनट्स में कितने डोसा बनेंगे। So dosas cooked, number of dosas cooked in 1/4 hours। 1/4 hours को हम लोग मिनट्स में कन्वर्ट कर दिए हैं, उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, 15 मिनट्स। कितना डोसा बनेगा, 2 इंटू 15। 1 मिनट में 2 डोसा, 15 मिनट में 2 इंटू 15 डोसास, कितना हो गया, 30 डोसास। दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सी। नाउ नंबर डी बोला गया, शीतल हैज 1/3/4 kg of sweets. She distributes 1/4 kg to each of her friend and finishes all the sweets. To how many friends did she distribute the sweet? शीतल के पास इतना स्वीट है और 1/4 kg स्वीट करके वो अपने फ्रेंड्स को, एक फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो उसके कितने फ्रेंड्स हैं जिसको वो स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। तो सबसे पहले हम लोगों का स्वीट्स कितना है शीतल के पास, क्वांटिटी ऑफ स्वीट्स विद शीतल इज इक्वल टू 1/3/4 kg। सबसे पहले मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 एंड 3 7 7/4 kg। अब पता करना है कि उसके नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं जिसको वो स्वीट डिस्ट्रीब्यूट की। तो स्वीट्स, क्वांटिटी ऑफ स्वीट्स each friend get is equal to 1/4 kg। नंबर ऑफ फ्रेंड्स पता करना है, नंबर ऑफ फ्रेंड्स विल बी इक्वल टू जितना क्वांटिटी ऑफ स्वीट है उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग जितना ईच फ्रेंड को मिला है।
जितना क्वांटिटी ऑफ स्वीट्स है उसको डिवाइड करेंगे जितना ईच फ्रेंड को मिला है। तो यूनिट को हटा देंगे क्योंकि नंबर ऑफ फ्रेंड तो नंबर में होते हैं। 7/4 से डिवाइड करना है किसको, 1/4 को। ये डिवीजन साइन है, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो बाद वाले टर्म का रेसिप्रोकल होगा। तो क्या हो जाएगा 4/1, 1/4 क्या हो जाएगा 4/1 हो जाएगा। कैंसिल आउट करते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, दैट मीन्स 7 फ्रेंड्स है उसके। कितने फ्रेंड्स हो गए, 7 फ्रेंड्स। इसको वो स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये आंसर हो गया। नंबर ई सिमिलर है नंबर डी के। यहां बोला जा रहा है अ पाइल ऑफ क्लास 5 मैथमेटिक्स बुक हैज अ थिकनेस ऑफ 14 होल 2/5 सेंटीमीटर। इफ ईच बुक इज 1 होल 1/5 सेंटीमीटर थिक, फाइंड हाउ मेनी बुक्स मेक अप द पाइल। बोला गया एक बंडल है, पाइल है बुक का, जिसका थिकनेस 14 होल 2/5 सेंटीमीटर है और एक बुक का थिकनेस है 1 होल 1/5 सेंटीमीटर। तो उस बंडल में, उस पाइल में कितने बुक्स है ये बताना है। तो ये निकालने के लिए इसी तरह हम लोग करेंगे। थिकनेस ऑफ पाइल कितना है, पाइल का मतलब बंडल, थिकनेस ऑफ पाइल हो गया आपका 14 होल 2/5 सेंटीमीटर। इसको पहले हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे। 5 into 14 70, 14 5 is 70 plus 2 72/5 सेंटीमीटर। इच बुक का थिकनेस क्या कितना है, थिकनेस ऑफ इच बुक will be equal to how much, 1 whole 1/5 centimeter, 1 whole 1/5 centimeter, that means 5 1 ja 5 and 1 6/5 centimeter. So नंबर ऑफ बुक्स हम लोग को फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ बुक्स फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, टोटल बुक का थिकनेस दैट इज 72/5 सेंटीमीटर को डिवाइड कर देंगे वन बुक के थिकनेस से, दैट इज 6/5 सेंटीमीटर। यूनिट को लिखेंगे नहीं क्योंकि नंबर तो नंबर में होता है। क्या हो जाएगा 72/5, डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा 5/6। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 6 से 72, 12 6 जा 72 होता है, यानी कि 6 के टेबल से 12 टाइम में 72 कैंसिल होगा। तो 12 बुक्स हम लोगों का आंसर होगा लास्ट नंबर क्वेश्चन का। That's all. We'll meet again in some other video. Share this video with your friends and keep watching.